दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैंने महाकुंभ 2025 पर एक वीडियो पहले बनाया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा है। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर बहुत श्रद्धालु लोग भारत के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं और स्नान कर लिए हैं और कर भी रहे हैं। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है? इतनी भीड़ आज जो हुई है, कल शाम को भगदड़ मच गई थी, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। मैं कोई प्रकांड पंडित नहीं हूँ, लेकिन अध्यापक होने के नाते थोड़ा बहुत तो मैं जानता ही हूँ। तो मौनी अमावस्या कब आता है? एक तो पहले महाकुंभ है, 144 साल बाद यह शुभ मुहूर्त आया हुआ है। इस शुभ मुहूर्त में भी महाशुभ मुहूर्त है मौनी अमावस्या। 12 साल में जब बृहस्पति वृष राशि में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, माघ महीने की अमावस्या के दिन ही मौनी अमावस्या पड़ता है। बीच बीच में आपको फोटो दिखाऊंगा और उस पर श्रद्धालुओं का देखिएगा। आज का जो स्नान है, मौनी मतलब होता है मौन होकर के हमें स्नान करना है और दान पुण्य करना है। लोग कहते हैं दान देने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता है भाई? कोई अपाहिज है, कोई विकलांग है, वह नहीं कमा सकता है, तो हमें तो ध्यान देना ही चाहिए ना। हमारे तो सनातन धर्म है कि हमारे जब पूर्वज कोई मर जाते हैं, उनके क्रियाकर्म में कुत्ते को भी देते हैं, कौवे को भी देते हैं, गौ माता को भी देते हैं, चींटी की भी देते हैं। अरे ये पृथ्वी माता सबके लिए पैदा करती है, हमारे लिए अकेले नहीं पैदा करती हैं। हमारा किसी पर नहीं अधिकार है। जब डेड बॉडी को हम जलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा शरीर को लेकर के, और जलचर जो जल के जानवर हैं उनको भी अपने शरीर का कुछ हिस्सा देते हैं। ये शरीर ऐसा है और वेदों पर हमें निर्भर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे वेद जो है अकाट्य सत्य है। इसमें कोई एन के प्रगड़ का शब्द आता ही नहीं है। विदेशों से आए हैं, इटली से आए हैं, जापान से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, नागा बन के आए हैं, साधु बन के आए हैं, स्त्री आई है, पुरुष आई है, मंडलेश्वर के पास गई हैं, कई एक्ट्रेस महामंडलेश्वर बन गई हैं। तो ये हमारे कहने से, कुछ लोगों को कहने से इसकी महिमा कम नहीं हो सकती है। मैं तो कहता हूँ इसका बहुत ही महिमा है। तो ये जो है माघ महीने की अमावस्या के दिन, जब 12 साल में जब बृहस्पति वृष राशि में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तो अमावस्या के दिन जो है ये मौनी अमावस्या है। इस दिन स्नान करने से, मौन होकर के दान करने से हमारे एक तो पुण्य की प्राप्त होती ही होती है, एक हमारे जो ऐसे कर्म हैं जो हमने गलत किए हैं उसका भी नाश होता है। नाश नहीं होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन ये स्नान में जो हमारे इतने दूर दूर से गए हैं, अभी कल रात को भगदड़ मच गई। मैं पिछली बार महाकुंभ में गया था 2013 में, अभी नहीं गया हूं, अभी 2-4 दिन में जा रहा हूं। जब भी हम जाएं, पहले तो भीड़ को लेकर के ना जाएं, 2-4 ही साथ लेकर जाएं, शांति पूर्वक जाएं। जब थोड़ी भीड़ कम हो जाए तो उस समय स्नान करने जाएं, क्योंकि वह संगम का पूरा क्षेत्र आप लोग जानते ही हैं। नदियां कभी इधर से कटाव करती है, कभी उधर से कटाव करती है, कभी संगम इधर लगता है, कभी संगम इधर लगता है। जहां गंगा जमुना का जो जल हमने आपको दिखाया था पहले वीडियो में, फिर दिखा दे रहा हूं। गंगा जमुना का जहाँ संगम होता है और वहीं पर किले के अंदर से गुप्त रूप से त्रिवेणी मतलब माँ सरस्वती नदी आती है और वही संगम है। तो पानी तो चारों तरफ मिल जाता है, कभी यहाँ लगता है, कभी वहां लगता है, कभी वहां लगता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी संगम के पास ही सारे 5 करोड़ आदमी पहुंच जाओ। और जब आप पहले पहुंच गए, वहां लेट गए, अब उसमें क्या होता है कि कोई आदमी बड़ा तेजी में चलता है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आज पहला स्नान कर लूंगा तो सीधे स्वर्ग की सीढ़ी को छोड़ो, सीधे मोक्ष हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले बंदो मोह को कहाँ ढूंढो, मैं तो तेरे पास में। भगवान हमारे पास ही है। आप श्रद्धा लेकर जाइए, तसल्ली से जाइए, राम नाम का जप करते हुए जाइए और गंगा मैया की जय बोलते हुए वहां पर डुबकी लगाइए। आप चाहे किसी भी दिन चले जाएं, आपका कल्याण 100% निश्चित है।
तो ये नहीं है कि मैं पहले ही स्नान कर लूंगा तो मेरा पाप धुल जाएगा। अरे जब स्नान कर लिया, पाप धुल गया और आकर के फिर पाप करोगे तो उसका फायदा क्या हुआ? फायदा तो तब है ना जब आपने स्नान कर लिया, उसके बाद भी हम पाप नहीं करेंगे। पाप करते जाओ और धोते जाओ, पाप धोते जाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गंगा मैया भी समझ जाएंगी कि पापी है और जाता पाप करके आता है और फ्री फंड में 2-4 हजार रुपए में पाप धुला जाता है। अब तो हो गया कि ये जो है महिमा है। वहां प्रयागराज में ही क्यों होता है? तो प्रयागराज में ही कलश से छलका था, उज्जैन में भी छलका था अमृत, हरिद्वार में भी छलका था और नासिक में भी था। अमरीश की कहानी बताए आपको कि पक्षी बनकर के जयंत जो इंद्र के पुत्र हैं लेकर के भागे थे और 12 दिन तक संघर्ष हुआ था इस कलश के पीछे। और देवताओं का एक दिन हमारा एक वर्ष होता है, तो 12 दिन यानी 12 वर्ष, तो 144 साल पर बना है। अब कई पीपे पुल बने हुए हैं, मैंने मोबाइल में टीवी में देखा है। तो आप जो है बिना हड़बड़ी किए तसल्ली के साथ पीपे पुल से पार करें या उधर से आ रहे करें और आराम से चलते हुए आप जाएं, स्नान करें, क्योंकि आप स्नान करने आए हैं, पुण्य प्राप्त करने आए हैं। और वो करें। यहाँ पर देखिए अवघड़दानी है, अघोरी लोग हैं, स्नान खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, जंगलों में चले जाएंगे, कंदराओं में चले जाएंगे, गुफाओं में चले जाएंगे, फिर ये नहीं आते हैं। इनके एक से एक देखिए, कोई अघोरी कहता है हम तो मांस खाते हैं, शमशान घाट पे पूजा करते हैं, इनका फोटो देखिए। ये सिद्ध पुरुष हैं, ये नारियों से इनसे कोई मतलब नहीं है, ये दूर दराज रहते हैं। हाँ, कुछ लोग गलत देखिए, ये 5 उंगली हमारी है, ये 5 उंगली बराबर नहीं है। यदि 5 इसमें सब लोग अवघड़ हैं तो इसमें कोई छोटा है, कोई बड़ा है और कोई डुप्लीकेट है। लेकिन ये संगम महानगरी मेला है, कुछ लोग बेचने जा रहे हैं, कुछ लोग खरीदने जा रहे हैं, कुछ लोग पाप कमाने जा रहे हैं, कुछ लोग पाप खरीदने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, कुछ लोग पॉकेटमारी कर रहे हैं, चैन स्केचिंग कर रहे हैं, लोगों का बैग लेकर के भाग जा रहे हैं। तो ये तो विविध है, सबके नाना प्रकार के दोस्तों सोचे। आप जाइए, अपना एक आदमी रख दीजिए, 4 लोग नहा लीजिए, कपड़ा और रखाता रहेगा। किसी पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये भैया कलयुग है और यहाँ पर ठगों की कोई कमी नहीं है। तो वो कपड़ा देखता रहेगा, बाड़ा मिल जाता है बाड़े में रहिए, टेंट मिल जाता है टेंट में रहिए, आराम से स्नान कीजिए, स्टेशन पर जाइए। क्योंकि पिछली बार जब मैं बस से आ रहा था तो गाजीपुर के पास पता चला कि भगदड़ मच गई है और बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पर गिर करके मर गए हैं। हमारे पड़ोस में भी एक आदमी की माँ मर गई थी। तो कहने मतलब है कि आपका जान बहुत कीमती है, आपके घर में लोग इंतजार कर रहे हैं और आप जाइए, त्रिवेणी में स्नान कीजिए। और ये जो अमृत समय बना हुआ है, ये कोई पॉइंट ऑफ बिंदु पर नहीं है, पूरा संगम क्षेत्र में है। आप गंगा में कहीं भी स्नान कर लें, आपको वही फल मिलेगा जो बिल्कुल संगम में स्नान करें। अब गंगा नदी तो बहुत चौड़ी है, जमुना भी उधर से आ रही है, उसका फोटो देखिए। तो जितनी चौड़ी नदी जमुना से मिल रही है वो तो सब ही संगम। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, गाना भी बना है। तो संगम है, तो उतना बड़ा संगम में कभी नदी इधर चलती है, कभी नदी उधर चलती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके रेत रेत में 1-1 सेंटीमीटर मिलीमीटर में संगम है, ये आप कर लीजिए। और जो बीमार हैं, अपाहिज हैं, यदि वो नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल डाल करके और मौन होकर स्नान कर लें, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको वही फल मिलेगा जो उस भीड़ में जाकर स्नान कर रहे हैं। क्यों कि जब हम भी कोई भी पूजा पाठ, साधु संत माला फेरते हैं तो भगवान के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास जा ही नहीं सकता कोई, आ गया तो फिर आएगा नहीं। तो माला से मन से सुमरते हैं, सुमिरन करते हैं, अब प्रभु उनके हृदय में निवास करते हैं, मस्तिष्क में आते हैं, उनका फोटो देखते हैं और उनका जो है सुमिरन करते हैं। तो आप गंगा मैया को आंख बंद करके ध्यान कीजिए कि मैं संगम त्रिवेणी में स्नान कर रहा हूं, और स्नान कीजिए, पूरा आपका फल मिलेगा। बस आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। ये हो गया। अब जो है कहाँ गड़बड़ होता है, कितने लोग मारे गए अभी आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं है। 10 आदमी का, 8 आदमी का, कोई बोल रहा है 50 आदमी घायल हो रहे हैं। तो क्यों घायल होना भाई? अब क्या हुआ होगा कि लोग पहले ही कि पहला डुबकी हम लगाएंगे
त्रिवेणी का जो नोक है, जहाँ पर मैं देखा हूँ, वहाँ पर लोग सो जाते हैं। अब वहाँ पर भीड़ चली, आगे देख रहे हैं रात का समय है, कोई कचर गया, कोई दब गया, वो चिल्लाया, चिल्लाता ही कुछ लोग हड़बड़ा गए, कुछ लोग इधर भाग लिए, उसी में भगदड़ मच गई और कईयों को बेचारे वहां पहुंच करके भी त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सके, कुछ ऊपर चले गए और कुछ घायल होकर के अस्पताल में। तो ऐसा आप न करें। और सबसे पहले जब भी कोई भगदड़ बसती है, उस जगह पर खड़े हो जाए, भागे नहीं, तसल्ली से सुने, समझें, आग लगी है, बम विस्फोट हुआ है, साइकिल भ्रष्ट की है, किसी गाड़ी का पहिया भ्रष्ट किया है, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह चलती रहती है, उसको तसल्ली से कर करके आप उस जगह पर से भागेंगे तो फिर आप उसमें गिरेंगे और उस भगदड़ में आप मरेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ त्रिवेणी संगम पर। तो यह पर्व ऐसा है कि यदि आप नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी स्नान कर सकते हैं गंगा जल डाल करके, और अपने रिश्तेदारों को फोन करके बोल दीजिएगा भैया 1-2 लीटर हमारे लिए लेकर आ जाएंगे। अमृत तो चाहे इलाहाबाद में हो और चाहे अमृत आपके घर आ गया हो, चीज एक ही है। वहां से जब चीज आ गई है तो आपके पास अमृत है। तो अमृत जो मतलब स्नान है, वो जो है आप घर पर कर सकते हैं। देखिए, एक कहा गया है कि राजा जो है हाथी दान करता है, गरीब आदमी मिट्टी की हाथी दान करता है। कोई अपने घर में गणेश गौरी की तस्वीर सोने की रखता है, कोई चांदी की रखता है, कोई गिलट का रखता है, और कोई हमारे जैसे गरीब आदमी मिट्टी की गणेश और गौरी की मूर्ति रखते हैं दीपावली में, और हम उसकी भी पूजा करते हैं। जो श्रद्धा भाव से, जो दिल से गणेश गौरी की पूजा करते हैं, मूर्ति सोने की हो, चांदी की हो, गिलट की हो, मिट्टी को, से फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु तो भाव के भूखे हैं और भाव देखकर ही आपको आशीर्वाद देते हैं। बहुत ऐसी कहानियां है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप लोग उस पीपा पुल से जाइए, तसल्ली से जाइए, आराम से जाइए, स्नान कीजिए, कोई अफवाह मत फैलाइए, अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। और हमारे माननीय जो जोगी जी हैं, प्रबंध तो बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जब बहुत ज्यादा सैलाब आ जाता है और इतने बड़े आदमियों का सैलाब रोकना, कुछ लोग लिमिटेड आदमी पुलिस वालों की बस की बात नहीं होती है, कारण कि हम पुलिस वालों की बात नहीं मानते। दूसरी चीजें मुझे नहीं कहना चाहिए, ये वीआईपी स्नान जो हो जाता है ना, ये जो है आपने निमंत्रण तो दे दिया 40 करोड़ का, और बीच में आपने नहीं बताया कि इस तारीख को वीआईपी लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहेंगे। जनता तो चल दी। अब 4 घंटा 5 घंटा किसी को टॉयलेट जाना है, कोई कुछ है, वो कहाँ जाए, ये समस्या खड़ी हो जाती है। लोगों का आक्रोश है, हमने वीडियो में देखा है। कुछ पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, जब ऊपर से दबाव पड़ा हुआ है, वीआईपी होगा, उनकी गाड़ियां फर्राटे मार रही हैं और एकदम नोक तक जाकर के स्नान कर रहे हैं, और जो जनता जो है बेचारी दूर से गई है, वो जो है खड़ी है 5 घंटा 6 घंटा, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। यदि वो वीआईपी आदमी को यदि इस लाइन में लगा दिया जाए तो शायद वो 12 क्या 122 साल तक वो स्नान करने नहीं जाएंगे। तो सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पहले से ही वो एक गाइडलाइन बना लेना चाहिए कि सब वीआईपी लोगों से रिक्वेस्ट करके करना चाहिए कि भाई आप लोग का एक दिन स्नान होगा, इतने बजे सब लोग हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जैसे चाहे वैसे आइए और आकर स्नान कीजिए, क्योंकि हम जनता कुछ समय पहले सूचना दे चुके हैं। स्नान कीजिए, जाइए, फिर जनता करेगी, क्योंकि जनता का जान जो है वीआईपी के जान से मेरे ख्याल से तो बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि वीआईपी के पास तो बहुत पैसे हैं, उनके बच्चे पल जाएंगे, लेकिन एक गरीब मजदूर यदि मारा जाता है या उसकी पत्नी मारी जाती है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग, बस एक ही चीज कहता हूँ अंत में, हमारे चैनल को, हमारा मनोबल बढ़ाइए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।